क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आता कि इस्लाम में तो इंटरेस्ट हराम है, तो फिर इस्लामिक बैंक्स मुनाफा कैसे कमाते हैं? पहले ये समझते हैं कि जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं वो मुनाफा कैसे कमाते हैं। तो देखिए, होता ये है कि जब आप अपना पैसा किसी बैंक में जाकर रखते हैं तो वो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है। ये इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। इंडिया में सेविंग अकाउंट्स पर अभी 3 से 5% का जनरली इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लीजिए एक बैंक है एक्स नाम का, जो कि अभी 4% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। तो अगर आप उसमें 100 रुपये रखेंगे तो 1 साल बाद वो पैसा 104 रुपये हो जाएगा। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि बैंक ये एक्स्ट्रा पैसा आपको फ्री में तो नहीं दे रहा है। तो बैंक हमारे पैसों का क्या करता है, उसी पैसे को बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट पे दूसरों को लोन में देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी होम लोन का इंटरेस्ट 9 से 12% का इन जनरल इंडिया में चल रहा है। ये मार्केट कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं यही बैंक है एक्स और ये 10% के इंटरेस्ट रेट पर होम लोन दे रहा है। तो अगर ये बैंक एक्स किसी को 100 रुपये देगा तो 1 साल बाद उस इंसान को, इस बैंक को 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो मतलब ये है कि अगर आपने अपने 100 रुपये बैंक में रखे तो बैंक ने आपको 104 रुपये दिए, लेकिन जब इसी बैंक से किसी ने लोन लिया तो बैंक ने उससे 110 रुपये लिए। तो ये जो 6 रुपये का डिफरेंस है, यही बैंक का मुनाफा होता है। लेकिन अब बात यह है कि इस्लाम में तो इंटरेस्ट हराम है, तो इस्लामिक बैंक्स कैसे मुनाफा कमाते हैं? तो चलिए ये समझते हैं। मोस्टली इस्लामिक बैंक्स 3 मेजर तरीकों से मुनाफा कमाते हैं। पहला तरीका, जिसे कहते हैं इजारा। इसमें होता यह है कि अगर किसी इंसान को घर, कार या कुछ भी खरीदना है तो वो बैंक के पास जाता है और बैंक ये चीज़ खुद खरीद लेता है और फिर बैंक इस चीज़ को उस इंसान को लीज पर दे देता है और एक मियाद के बाद जो भी चीज़ बैंक ने उसके बिहाफ पे खरीदी थी उस चीज़ का मालिकाना हक कस्टमर को चला जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझता है। मान लीजिए एक शख्स है अफान नाम का, उसको एक घर खरीदना है तो वो अब इस्लामिक बैंक के पास जाएगा और बैंक पहले ये घर खुद खरीद लेगा। फिर बैंक इस घर को अफान को लीज पर दे देगा और अफान को हर महीने कुछ कीमत उसकी अदा करते रहना होगा, जो कि पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है एक मियाद तक। उस मियाद के बाद वो घर अफान का हो जाएगा। लेकिन जब तक वो मियाद ख़त्म नहीं होती तब तक घर का मालिकाना हक बैंक के ही पास रहने वाला है। घर का मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ बैंक ही देखेगा। इसके अलावा अगर अफान पैसे नहीं दे पाता है तो भी बैंक किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकता। दूसरा तरीका, जिसे कहते हैं मुरबाहा, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें होता यह है कि अगर किसी शख्स को पैसे की ज़रूरत है तो वो अपनी चीज़, कार, घर या जो भी है वो बैंक को बेच देता है और बैंक उसे खरीद लेता है। और इनके बीच एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कस्टमर जो है बैंक को पैसा वापस देता है प्लस प्रॉफिट, और कस्टमर ये पैसा वापस देकर अपनी चीज़ बैंक से वापस ले लेता है। इन शॉर्ट समझे तो कस्टमर ने बैंक को अपनी कोई चीज़ बेच दी और बाद में ज़्यादा पैसा देकर बैंक से वही चीज़ वापस खरीद ली। इस पूरे ट्रांजैक्शन में ब्याज का इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं हुआ। तीसरा और आखिरी तरीका, जिसे कहते हैं मुदरबा। मुदरबा एक तरीके की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पार्टनरशिप होती है। इसकी बात हमने पिछले वीडियो में भी करी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वो जाकर देख लीजिएगा। तो मुदरबा का मतलब ये होता है कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत है तो बैंक आपको पैसा देगा, लेकिन बैंक आपके बिजनेस में एक पार्टनर की तरह हो जाएगा और किसका कितना परसेंटेज शेयर होगा ये पहले ही बैठकर डिसाइड कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 50% शेयर बैंक का है और 50% शेयर आपका है और कल को बिजनेस में 100 रुपये का मुनाफा होता है तो उसमें से 50 रुपये का मुनाफा बैंक खुद रखेगा और 50 रुपये का मुनाफा आप रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि लॉस भी आपस में शेयर होता है, जबकि नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जो पैसे देने होते हैं वो पैसे देने ही होते हैं। आपको आपके बिजनेस में फ़ायदा हो या नुकसान, ये बैंक का लुकआउट नहीं होता है नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में। और इस तरीके से इस्लामिक बैंक्स अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उन्हें मुनाफा मिलता है। इसका एक वर्जन और होता है जिसे कहते हैं मुशरका। ये मुदरबा की तरह होता है, बस इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं और इसमें भी प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब शुरू कब हुआ? तो ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा है, जब मिडिल ईस्ट मतलब अरब के लोग यूरोप के ट्रेडर्स से डील्स किया करते थे। पर अगर मॉडर्न इस्लामिक बैंक्स की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1963 में इजिप्ट में, जहां पहला इस्लामिक बैंक जिसका नाम मित गम्र था वो खोला गया था।
और अगर आज देखा जाए तो टोटल लगभग 560 इस्लामिक बैंक्स है वर्ल्ड में, और इसके साथ साथ 1900 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो कि शरिया के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। 2015 में टोटल इस्लामिक फाइनेंशियल एसेट्स $2.17 ट्रिलियन के थे, जो 2021 में बढ़कर $4 ट्रिलियन के हो गए, और आईसीडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 तक ये मार्केट $5.9 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा। और अगर आपको इसका कंपैरिजन समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2022 में इंडिया की टोटल जीडीपी 3.3 ट्रिलियन की थी। तो आप इस कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि हलाल इन्वेस्टिंग कितना बड़ा मार्केट है, और अब और आगे कितना बड़ा मार्केट होने वाला है। तो देर किस बात की है, आप भी अपनी हलाल इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करें और हलाल इन्वेस्टिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें। खुदा।